हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी कौम को समझाते रहे, बिल आखिर कौम ईमान नहीं लाई, अल्लाह का अज़ाब आया, जमीन से पानी, आसमान से पानी। नूह का बेटा कनान एक पहाड़ के ऊपर चढ़ गया। नूह अलैहिस्सलाम ने कहा, मेरे बेटे आज मेरी कश्ती में बैठ जा, ईमान लिया, अल्लाह को मान ले, तौहीद को मान ले, ईश्वरवाद को कबूल कर ले। लेकिन वो नहीं माना, कहने लगा पानी पहाड़ तक नहीं आएगा। पानी पहाड़ तक पहुंच गया, नूह का बेटा ईमान नहीं लाया और नूह के सामने उनका बेटा डूब कर मर गया। जो वाकया हमारे कुरान ने नूह अलैहिस्सलाम और उनके बेटे का बताया, यही वाकया मनुस्मृति में मनु के ताल्लुक से मिलता है कि मनु ने अपनी कौम को, अपनी जाति को, अपने समूह को सचेत किया, डराया और धमकाया। लेकिन जब उनकी जाति वाले, समूह वाले उन पर ईमान नहीं लाए, स्वीकार नहीं किया उनके निमंत्रण को, उनकी दावत को, तब ईश्वरीय प्रकोप आया, महाप्रलय आई, धरती ने भी जल निकालना शुरू कर दिया और आकाश से भी जल की वर्षा होने लगी। मनु का पुत्र एक पर्वत पे चढ़ गया। मनु ने अपने पुत्र को बुलाया, मेरे पुत्र मेरी कश्ती में, मेरी नाव में, मेरी नाव में आ जा। मनु का पुत्र नहीं माना, अर्थात उसने मनु के निमंत्रण को स्वीकार नहीं किया, रिजेक्ट कर दिया। मनु के पुत्र को मनु के सामने डुबो दिया गया और मनु का पुत्र डूब के मर गया। ये वाकया जो हमारे कुरान ने नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के संबंध में पेश किया है, यही वाकया मेरे भाइयों कुरान ने भी पेश किया है। इससे पता चलता है कि आदम अलैहिस्सलाम, नूह अलैहिस्सलाम से लेकर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जितने भी नबी आए, उन तमाम नबियों का दीन एक था। नूह मनु है। सबसे पहले मूर्ति पूजा मनु के अंदर ही आई और हमारा इस्लाम भी ये कहता है कि सबसे पहले मूर्तियों की पूजा नूह अलैहिस्सलाम के जमाने में आई। नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जो 5 बड़े बुजुर्ग थे नूह की कौम के, वद, सुआ, यगूस, यऊक, नस्र, नूह अलैहिस्सलाम के इंतकाल के बाद नूह की कौम ने इन 5 बड़े बुजुर्गों का बुत बनाया और उन्हीं के जरिए दुआएं करने लगे और उन्हीं को पूजने लगे। मूर्ति पूजा की शुरुआत वहां से होती है, ये हमारा इस्लाम कहता है और हिंदू धर्म भी यही कहता है कि मूर्ति पूजा मनु के दौर से चल रही है। ये चीज आप देखते जाएंगे। फिर आगे बढ़िए, फिर हमें ये मिलता है, जब आप भविष्य पुराण पढ़ेंगे तो हमें ये मिलता है कि शंकर जी की कोई औलाद नहीं होती थी, तो उन्होंने अपनी पत्नी को एक मंत्र दिया, पार्वती जी को, और पार्वती जी जब नहाने लगी तो उनके जिस्म से, उनके शरीर से जो मैल और कुचैल और गंदगी जो निकल रही थी, उस मैल और कुचैल और गंदगी से उन्होंने एक पुत्र बनाया, बेटा, और उसका नाम रख दिया गणेश। गणेश को तलवार लेकर दरवाजे पे खड़ा कर दिया, किसी को अंदर मत आने देना, मैं नहा रही हूं, मैं स्नान कर रही हूं। शंकर जी अपने घर आ रहे हैं, गणेश तलवार लेकर बाहर खड़े हैं। गणेश को यह नहीं मालूम कि यह मेरा बाप है और शंकर को यह नहीं मालूम कि यह मेरा पुत्र है। शंकर अंदर जाने लगे। गणेश ने कहा, कहां जा रहे हो? शंकर जी ने कहा, वाह, घर मेरा, मुझसे पूछ रहा कहां जा रहे हो? मेरी बिल्ली मुझी को म्याऊं? गणेश जी बोले कि मेरी मां ने कहा है कि किसी को अंदर मत आने देना, मैंने वचन दिया है कि कोई भी अंदर नहीं जा सकता है, मैं अपनी जान दे दूंगा लेकिन वचन बेकार नहीं करूंगा। शंकर जी ने तलवार उठाई और कहा, मुझे मेरे घर में जाने से रोक रहा है? पार्वती कौन है तुम्हारी? गणेश ने कहा, मेरी मां। शंकर ने कहा, वाह, पार्वती मेरी बेटी है, मेरी बीवी है, और तू कह रहा मेरी मां है, मेरा तो कोई पुत्र है ही नहीं। तब गणेश जी ने कहा कि आज ही तो उन्होंने बनाया है। शंकर जी बोले, भगवान मैं हूं, बनाना पार्वती जी को कैसे आ गया है? दोनों में बहस चली और शंकर जी को गुस्सा आया, उन्होंने तलवार मार दी और अपने बेटे की गर्दन उड़ा दी, अंदर घुस गए। पार्वती जी ने जिद की, ये तुमने क्या किया? मेरे बेटे को, मेरे पुत्र को तुमने मार डाला, उसका वध कर दिया। अब मैं उस वक्त तक तुमसे बातचीत नहीं करूंगी जब तक कि मेरे पुत्र को तुम जीवित न कर दो। शंकर जी ने पूरे जंगल में अपने पुत्र की कटी हुई गर्दन तलाश की लेकिन नहीं मिली। कहने लगे, पार्वती जी ये क्या हो रहा है? अभी तो मैंने गर्दन काटी लेकिन वो गर्दन तो कहीं मिल ही नहीं रही है, रास्ते में एक हाथी चला रहा है। शंकर जी ने कहा, अगर इस हाथी का सूंड काट कर अगर मैं
गणेश जी के सर की जगह पे लगा दो और गणेश जी को जिंदा कर दूं तो चलेगा। पार्वती जी बोली कुछ भी करो लेकिन पुत्र को जिंदा करो। तब शंकर जी ने हाथी की सूंड काटी और गणेश जी की गर्दन की जगह पर रखकर उनको जीवित किया। तब गणेश जी जिंदा हो गए। धूल की तह जम गई। इस वाक़े पर हमने बहुत ढूंढा, बहुत तलाश किया, इस किस्म का कोई वाक़या कुरान और हदीस के अंदर भी मिल जाए ताकि हम अपने हिंदू भाइयों को बता सकें कि देखो ये चीज हमारे यहां पर भी पाई जाती है। लेकिन हूबहू तो नहीं मिला, लेकिन उससे मिलता जुलता एक वाक़या मिल जाता है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सालों साल कोई औलाद पैदा नहीं हुई। वो दुआ मांगते थे, रब्बे हबली मिनस सालिहीन, अल्लाह मुझे सालेह बेटा दे, अल्लाह मुझे नेक बेटा दे। 99 साल की उम्र में 86 साल 86 साल की उम्र में अल्लाह ने उनकी दुआ सुनी और उनको एक बेटा दिया, नाम रखा इस्माइल। जब वो बेटा 13 साल का हो गया तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ख्वाब में देखा, सपने में, कि मैं अपने बेटे को ज़िबा कर रहा हूं और अल्लाह मुझसे मेरे बेटे की कुर्बानी मांग रहा है। तब अपने बेटे से उसका इजहार किया, बेटा तैयार हो गया। हजरत इब्राहीम यूं कहते हैं अपने बेटे से, या बुनैया इन्नी अरा फिल मनामी अन्नी अज़बहुका फंजुर माज़ा तरा। मेरे लगते जिगर, मेरे बेटे, मैंने आज की रात ख्वाब देखा है कि मैं अपने हाथ से अपने बेटे को ज़िबा कर रहा हूं, अपने बेटे को काट रहा हूं। यानी अल्लाह मुझसे तुम्हारी कुर्बानी मांग रहा है, तुम्हारा क्या इरादा है? फंजुर माज़ा तरा, तुम्हारी राय क्या है? इस्माइल अलैहिस्सलाम ने फौरन जवाब दिया, या बती फ़अल मा तुमर सतजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन। अब्बू जान, आपको आपके रब ने जो हुक्म दिया है उस काम को आप कर डालिए, इंशाअल्लाह आप सब्र करने वालों में से होंगे, इंशाअल्लाह आप सब्र करने वालों में से होंगे। तब इब्राहीम ने अपने बेटे इस्माइल को पेशानी के बल जमीन पर लिटा दिया और तेज छुरी बेटे की गर्दन पे चलाने लगे। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन का उधर हुक्म हुआ, बस नहीं, अरे छुरी तू अपना काम नहीं करेगी। इब्राहीम अपना काम कर रहे हैं, छुरी को हुक्म हो गया तू चलेगी नहीं। आवाज आई, बस बंद करो इब्राहीम, कद सद्दक़्ता रुया इन्ना कज़ालिका नजज़िल मुहसिनीन। बस करो, तुमने अपने ख्वाब को सच्चा कर दिखाया और मैं नेक लोगों को इसी तरीके का बदला दिया करता हूं। फिर अल्लाह ताला ने जन्नत से एक दुम्बा भेजा और वो इस्माइल की जगह पर दुम्बा ज़िबा कर दिया गया। मेरे भाइयों, यहां शंकर ने गणेश की गर्दन उड़ाई, यहां इब्राहीम ने इस्माइल की गर्दन पर छुरी चलाई। वहां गणेश कट गए, यहां इस्माइल कटे नहीं। वहां गणेश को जिंदा रखने के लिए हाथी काटा गया, यहां इस्माइल की जगह पर दुम्बा आया है। कितनी धूल जम गई किताबों पर और जमाने गुजरते गए। इस वाक़े को जब हम इस हकीकत की रोशनी में जब तलाश करते हैं तो पता चलता है कि किसी न किसी शक्ल में यह वाकया कुरान और हदीस की किताबों में मौजूद है। जिसको ये शंकर कह रहे हैं, हो सकता है हमारे यहाँ वही इब्राहीम अलैहिस्सलाम हो, और जिसको ये गणेश कह रहे हो सकता है हम उन्हीं को इस्माइल अलैहिस्सलाम मानते हो, और जिसको ये पार्वती मानते हैं हो सकता है कि हमारे यहाँ वही हाजरा हो। लेकिन हो सकता है के साथ क्लियर हम भी नहीं कर सकते। इन चीजों के सामने देखिए तो पता चलता है कि हकीकत क्या है। ये धूल कौन साफ करेगा? जो किताबों के जरिए चढ़ चुकी है। घर साफ करते हो, कपड़े साफ करते हो, बर्तन साफ करते हो, किताबों पर जो खुराफातों की धूल जम गई है उसे कौन साफ करेगा? अल्लाह ने तुम्हें फिल्टर दिया है, साफ करने की चीज दी है, पाउडर दिया है, और वो है कुरान करीम। इस कुरान करीम की कसौटी पर रखकर उस धूल को साफ कीजिए, हर चीज चमकती हुई सोने की तरह आपके सामने क्लियर होती चली जाएगी। इस्लाम की बुनियाद जिन 5 चीजों पर है, हिंदू धर्म की बुनियाद भी उन्हीं 5 चीजों पर टिकी हुई है। बुनियल इस्लाम अला खम्सिन शहादती अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह व इकामिस सलाह व ईताइज ज़काह वल हज्ज व सौम रमजान। इस्लाम की बुनियाद इन 5 चीजों पर है। शहादती अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, इस बात की गवाही दो कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं। वो अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, और मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। व इकामिस सलाह, और नमाज कायम करो। व ईताइज ज़कात, और ज़कात अदा करो। वल हज, और हज करो। व सौम रमजान, और रमजानुल मुबारक के पूरे महीने के रोजे रखो। ये इस्लाम की बुनियाद है। इस्लाम की बुनियाद जिन 5 चीजों पर है, महाभारत उसी को यूं कहती है
सनातन धर्मम पंचम वस्तु अस्ति। प्रथमा वस्तु एकम ब्रह्मा, द्वितीय नास्ति नास्ति किंचन, द्वितीय वस्तु षष्ठांग कर्तव्या, तृतीय वस्तु दानम दीक्षिता, चतुर्थ वस्तु व्रतधारी, पंचम वस्तु तीर्थ यात्रा कर्तव्या। यही सनातन धर्म की बुनियाद बताई गई। कृष्ण जी कह रहे हैं अर्जुन, सनातन धर्म 5 चीजों का नाम है। सनातन धर्म 5 चीजों का नाम है। प्रथमा वस्तु, पहली चीज, एकम ब्रह्मा, द्वितीय नास्ति नास्ति किंचन, एक ही ब्रह्मा है, दूसरा नहीं, नेह बिल्कुल नहीं, नाना कतई नहीं, किंचन जरा सा भी नहीं। कृष्ण जी अर्जुन से कह रहे हैं एक ही ब्रह्मांड का रचयिता और रचनाकार है, एक ही ब्रह्मा है, एक ही इस दुनिया का बनाने वाला क्रिएटर ऑफ यूनिवर्स एक ही है, द्वितीय नास्ति, दूसरा नहीं। इस विश्व का निर्माण करता एक ही है, इस विश्व का बनाने वाला एक ही है, इस महान जगत का स्वामी एक ही है, द्वितीय नास्ति, दूसरा नहीं, ने बिल्कुल नहीं, ना ना कतई नहीं, हरगिज नहीं, किंचन जरा सा भी नहीं। ये कृष्ण जी अर्जुन से कह रहे हैं। मोहम्मद रसूलुल्लाह क्या कह रहे हैं? शहादती अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं। द्वितीय वस्तु साष्टांग कर्तव्य, दूसरी चीज है अर्जुन साष्टांग करो। साष्टांग, ये बड़ा अजीब जुमला है। हिंदू लोग आज भी साष्टांग करते हैं, लेकिन उनको खुद नहीं पता ये साष्टांग करते हैं कि 20 टांग करते हैं। सा अष्ट अंग, इसको जब मिलाया जाएगा तो पढ़ा जाएगा साष्टांग। अष्ट के माना संस्कृत में होते हैं 8, सा अष्ट। अब मिलाइए तो पढ़ेंगे साष्ट, सा अष्ट यानी साष्ट, 8 के साथ, 8 के साथ अंग, सा अष्ट अंग, साष्टांग, 8 अंगों के साथ धरती पर रखकर, 8 अंगों को धरती पर रखकर ईश्वर को प्रसन्न करो। 8 अंग जमीन पर रख के कोई बताए? 8 अंग सिर्फ सजदे में होंगे, बस कोई और दूसरी शक्ल है ही नहीं। सजदे में आप जाइए, माथा और नाक कितना है? 2 हाथ कितना? 4, और दोनों घुटना कितना हुआ? 6, और दोनों पैर 8। सा अष्ट अंग। कृष्ण जी कह रहे अर्जुन साष्टांग करो यानी सजदा करो, और खुल के कह दूं नमाज पढ़ो। पहली चीज, इस ब्रह्मांड का रचयिता और रचनाकार एक है, दूसरा नहीं, यानी एक ही अल्लाह इबादत के लायक है, दूसरा नहीं। दूसरी चीज साष्टांग, 8 अंग यानी सजदा करो। आज भी बड़े बड़े जहां गंगा है, बनारस में आ जाइए, इलाहाबाद में आ जाइए, हरिद्वार चले जाइए, पंडित लोग साष्टांग करते, पूरा ऐसे लेट जाएंगे, पट। 1-2 पंडितों से मैंने पूछा भी था ये क्या कर रहे हो? कहते साष्टांग। मैंने कहा साष्टांग है कि 20 टांग? अंग गिनो कितने हैं? तो कहने लगे फिर साष्टांग क्या हुआ? फिर मैंने बताया कि लहर तुम तो अपने जैसी कहोगे, हक बात तस्लीम कर लेना हर किसी के बस की बात नहीं है जो जल्दी कबूल कर ले। तुम अपनी मीनिंग से देखो, सा अष्टांग, साष्टांग का मतलब ही होता है 8 अंगों के साथ, और 8 अंग सिर्फ सजदे के अंदर होते हैं। तृतीय यहां क्या कहा? इकामिस सलाह, नमाज पढ़ो। तीसरी चीज इस्लाम ने क्या कही? ज़कात दो, व ईता इस ज़कात दो। और यहां कृष्ण जी क्या कह रहे हैं अर्जुन? दानम दीक्षता, दान दो, दान खैरात करो। यहां ज़कात, वहां खैरात। चतुर्थ वस्तु व्रतधारी, चौथी चीज व्रत, उपास, रोजा। यहां चौथी चीज बसौमी रमजान, रमजान के पूरे महीने का रोजा। वल हज, यहां 5वीं चीज हज, वहां तीर्थ यात्रा कर्तव्य, तीर्थ यात्रा करो। किसी पवित्र शहर में गंगा जलेश्वर भवती, जहां गंगा का पवित्र जल मौजूद हो, ऐसे शहर में चले जाओ जहां गंगा का पवित्र जल मौजूद हो। हाँ, आगे का मतलब बड़ा अजीब है, वो समझना पड़ेगा। स्नान कर्तव्य, उसमें डुबकी लगाओ ताकि तुम्हारे पाप मिट जाएं। ये चीज समझने की है। कृष्ण जी कह रहे हैं 5वीं चीज तीर्थ यात्रा करो, यानी अपना शहर छोड़कर किसी पवित्र शहर चले जाओ, गंगा जलेश भवती, जहां गंगा का पवित्र जल मौजूद हो। स्नानम कर्तव्य, उसमें स्नान कर लो। इसी वजह से हिंदू भाई गंगा में डुबकी लगाते हैं ताकि पाप मिट जाएं। चाहे कितने गुनाहगार हो, डुबकी लगाओ, पाप धुल गए। जबकि इसका मतलब यह है
किसी ऐसे शहर में चले जाओ जहां गंगा का पवित्र जल मौजूद हो, जहां पानी ऐसा मौजूद हो, और उसमें डुबकी लगाने का मतलब यह कि उस शहर में चले जाओ, गंगा जल में पवित्र शहर में चले जाओ का मतलब यह है कि मक्के में चले जाओ, और डुबकी लगाने का मतलब यह है कि मक्के में दाखिल हो जाओ, यानी हज करो। हमारी हदीस कहती है, नबी अकरम ने फरमाया कि जब कोई हज के मैदान में, अरफात के मैदान में जब हाजी हज करता है और कहता लब्बैक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, तो गोया कि उसने अपने गुनाहों से अपने आप को पाक व साफ करा लिया है। फरिश्ता आवाज देता है, आए हाजी, आज तुझे अल्लाह ताला ने गुनाहों से बिल्कुल ऐसे पाक व साफ कर दिया जैसे तू अपनी माँ के पेट से आज ही पैदा हुआ है। धोबी की भट्टी में जिस तरह कपड़े का मेलू कुचैल साफ हो जाता है, उसी तरीके से तेरा भी, तेरे गुनाह सब मिट गए। अय हाजी, अपने शहर जाने के बाद, अपने मुल्क में जाने के बाद अपने गुनाहों से फिर से अपनी जिंदगी को काला और सियाह न कर लेना। तो तीर्थ यात्रा का मतलब यह है कि हज कर लो, पवित्र शहर चले जाओ, वरना डुबकी लगाने से गुनाह माफ नहीं होते हैं। माफ करना, अगर डुबकी लगाने से गुनाह माफ होते और पाप मिटते तो वो फिल्म न बनती, और वो फिल्म में ये गाना नहीं बनता। अगर ये गाने में थोड़ी बहुत भी झूठ होता तो सेंसर बोर्ड उस गाने को पास नहीं करता। वो गाना आज तक चलता है, राम तेरी गंगा मैली हो गई, पापियों के पाप धोते धोते। राम की गंगा भी कभी मैली हो सकती है? नहीं। मतलब कहने वाले का यह था कि जब ठेका ले लिया, चाहे कितने गुनाह करो, गंगा में डुबकी मारो, पाप मिट जाएंगे। तो गंगाओं में इतने पाप हैं, जो आया गुनाह करके वो डुबकी लगा रहा है, वो तो गुनाह से मिट गया, लेकिन वो गुनाह गंगा में इतने भर गए हैं, अब जो भी डुबकी लगाएगा उसके गुनाह मिटेंगे नहीं, बल्कि जो गंगा में पाप है वो चढ़ेंगे और उसके ऊपर। आज तक ये गाना चलता है, बजता है, और इसको कोई निकाल नहीं सका, जबकि केंद्र में सरकार भी तुम्हारी है, पक्के राम के मानने वाले भी हैं, और गृह मंत्री जी भी तुम्हारे हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज जब उनके अंडर में हैं, तो फिल्म भी दुनिया से ये गाना निकालने में उनको टाइम ही कितना लगेगा, लेकिन आज तक नहीं निकाल सके, क्योंकि इसमें सच्चाई है, इसमें सच्चाई है। तो 5 चीजें जो हमारे यहां वही तुम्हारे यहां, और तौहीद पूछो मत। यचित्तियो यो पिम्मिम्मा नस्तस्मा देवी शोरी ऋषा। कोई जवाब है इस मंत्र का? यजुर्वेद का मंत्र है। यचित्ती, याचना के माना भीख मांगना, संस्कृत में यचित्ती इंपरेटिव सेंटेंस है, मांगो, यो उससे, यो इसमें इशारा बईद के लिए 2 बार आ रहा है, यो यचित्ती यो मांगो उससे, वही है देने वाला। देखिए, यचित्ती यो मांगो उससे, वही है देने वाला। पिम्मिम्मा, वही तुम्हारी झोलियां भर सकता है, वही तुम्हें सब कुछ दे सकता है। और इसके आगे तो खुलकर नस्तस्मा देविशो, नस्तस्मा देविशो, नहीं दे सकता है कोई भी देवी देवता, ऋषा कुछ भी, उसके अलावा तुम्हें कोई भी देवी देवता कुछ भी नहीं दे सकता। और क्या चाहिए? इससे ज्यादा खुलकर अब क्या कहें? मांगो उससे, वही है सब कुछ देने वाला, उसके अलावा कोई भी देवी देवता तुम्हें कुछ भी नहीं दे सकता। इन्नल्लज़ीना तदऊना मिन दूनिल्लाहि लन यख़्लुक़ू ज़ुबाबन वलव इज्तमऊ लहू व इन यस्लुबहुमुज़्ज़ुबाबु शयअन ला यस्तनक़िज़ूहु मिनहु। अल्लाह को छोड़कर तुम जिनको पुकार रहे हो, अल्लाह को छोड़कर तुम जिनके पास जा रहे हो, अल्लाह के अलावा तुम जिनसे भी बेटा बेटी मांग रहे हो, अल्लाह के अलावा जिनसे भी तुम मदद की गुहार लगा रहे हो, लन यख़्लुक़ू ज़ुबाबन, वो सब मिलकर एक मक्खी भी पैदा करने की ताकत नहीं रखते, वो सब मिलकर एक मक्खी भी पैदा करने की शक्ति नहीं रखते। व इन यस्लुबहुमुज़्ज़ुबाबु शैअन, अगर मक्खी उनसे थोड़ी सी कोई चीज लेकर छीन कर चली जाए तो ये सब मिलकर उस मक्खी को पकड़कर, मक्खी जो चीज लेकर गई उससे वो चीज वापस लेने की भी ताकत नहीं रखते। जो एक मक्खी से चीनी शक्कर का एक दाना तक छीनने की ताकत नहीं रखता है, वो तुम्हें क्या देगा और तुम्हारी मदद क्या करेगा? अल्लाह ने यहां पर लाकर उस मंत्र को जीवित कर दिया है और कह दिया है कि देखिए, हिंदू धर्म की तालीम भी यही है, ये किसी नबी की तालीम रही है। नस्तस्मा देवी शोरी ऋषा, उसके अलावा तुम्हें कोई कुछ भी नहीं दे सकता।
लाई यखलुकू ज़ुबाबन, एक मक्खी भी पैदा नहीं कर सकता खुद। मक्खी कुछ लेके चली जाए तो वो छीन भी नहीं सकता। अब सुनिए, हिंदू धर्म में 33 करोड़ देवी देवता हैं। रोजी देने वाला अलग, बारिश बरसाने वाला अलग, पैदा करने वाला अलग। जो 3 बड़े बड़े खुदा माने जाते हैं हिंदू धर्म में, वो 3 हैं बड़े बड़े, ब्रह्मा, विष्णु, महादेव। ब्रह्मा दुनिया का बनाने वाला, ये है क्रिएटर। विष्णु ये है पैदा करने वाला, ये है पालने वाला। विष्णु ये परवरिश करता है, पालता है, रोजी रोटी देने वाला। और महादेव यानी शिव ये है मारने वाले, ये हैं मारने वाले। लेकिन ऋग्वेद क्या कहती है? अहम ब्रह्मा अस्ति, अहम शिव अस्ति, अहम विष्णु अस्ति, अहम सूर्य अस्ति, अहम चंद्र अस्ति। मैं ही ब्रह्मा हूं, ये लीजिए, मैं ही ब्रह्मा हूं, मैं ही विष्णु हूं, मैं ही शिव हूं, मैं ही क्रिएटर हूं, दुनिया बनाने वाला मैं ही हूं। अहम विष्णु, मैं ही परवरिश करने वाला हूं, पालने वाला हूं। अहम शिव अस्ति, मैं ही मौत देता हूं। अहम सूर्य अस्ति, मैं ही सूर्य हूं। अहम चंद्र अस्ति, मैं ही चंद्रमा हूं, यानी रात निकालने वाला और दिन निकालने वाला भी मैं ही हूं। ये सब मेरे हुक्म के बगैर नहीं होते हैं, ये सब मेरे कंट्रोल में है। मानते रहो, तौहीद ये है, तौहीद ये है। न काष्ठे अस्ति न पत्थरास्ति, उस ईश्वर को न लकड़ी में ढूंढो न पत्थर में ढूंढो। वो ईश्वर है, उसको न लकड़ी में ढूंढो न पत्थर में ढूंढो। ओम निराकारम अस्ति निराकारम अस्ति, वो ईश्वर निराकार है, उसका कोई आकार ही नहीं, उसकी कोई शक्ल बना ही नहीं सकता है। लैसा कमिस्लिही शैउन, उस अल्लाह की तरह कोई चीज है ही नहीं है, उस अल्लाह की तरह कोई चीज है ही नहीं। ये लीजिए तौहीद हमारे हिंदू भाइयों के अंदर भी यही है। वला तदउ मिन दूनिल्लाहि मा ला यनफउका वला यज़ुर्रुक, इसी को कुरान ने कहा है, वला तदउ मिन दूनिल्लाह, अल्लाह को छोड़कर तुम किसी और को मत पुकारो। मा ला यनफउका वला यज़ुर्रुक, वो तुम्हें नफा और नुकसान नहीं दे सकता है। नफा और नुकसान का मालिक कौन है? अल्लाह रब्बुल आलमीन। ये तौहीद है हमारे हिंदू भाइयों के अंदर, हमारे हिंदू भाइयों के यहाँ। आइए एक चीज और बता दें, इसके बाद दूसरी चीज नमाज। नमाज का एक तकाबुल करते हैं, नमाज कहाँ है? अभी तो सजदा बता दिया, साष्टांग, लेकिन नमाज भी है हिंदू भाइयों में। नमाज क्या है? श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 6 और मंत्र नंबर 10। आप लोग तो बिहार वगैरह में, बंगाल में रहते हैं, इन मंत्रों को मैंने अयोध्या में भी पढ़ा है, जबकि अयोध्या पंडितों के मामले में सबसे आगे है। और आप तो जानते हैं कि मेरी खास तौर पर मेरी तकरीर के मंत्रों को बड़े उछाल कर पेश किया जाता है, और मैं बोलता कुछ हूं और हेडिंग कुछ और बनाई जाती है। यूट्यूब जब आप खोलेंगे और मेरी तकरीर देखेंगे तो आप हेडिंग देखेंगे, मौलाना को मोदी ने दिया अवार्ड, लेकिन जिंदगी में हमने मोदी को ओरिजिनल में शक्ल तक नहीं देखी। ये झूठ से पैसा कमाने वाले यूट्यूबर आपको बहुत मिलेंगे, उसकी शक्ल रियल में नहीं देखी, तस्वीरों में देखी, और अल्लाह करे कि ना देखो रियल में। टीवी पे तो सभी देख लेते हैं, हमने भी देख लिया, फोटो में देख लिया। कल देखा वो फेसबुक पे किसी ने डाला, फोटो डाला हुआ था, कुत्ता उसको नोच रहा था, और फिर नीचे डाल के उस पर पेशाब भी कर दिया था। ये कल की बात है, कल ही मेरे फेसबुक पे किसी ने डाला। तो वो होता है, चलता है, तस्वीर है, कुछ भी कर सकता है तस्वीर के साथ। कायनात में अगर तस्वीर खुशी से और तस्वीर से अगर कोई बचा है तो वो हस्ती है हमारे नबी जनाबी मोहम्मद रसूलुल्लाह। अगर आज नबी अकरम की तस्वीर होती तो ये दुश्मनान इस्लाम कितनी तौहीन करती। अगर आज अल्लाह के रसूल का फोटो होता तो कितनी तौहीन करती। कैसे निकालते, कैसे कुत्तों के सामने डालते, कैसे खींचते। अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने हमारे नबी जनाबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुश्मनान इस्लाम की इन भयानक चालों से तूने महफूज फरमाया। तो मेरे भाइयों, श्रीमद् भागवत गीता के अध्याय 6 और मंत्र नंबर 10 देखिए। योगी युज्जीत सततमात्मानम रहस्य स्थिता एकाकी अच्युतातिमा निराशीर परिग्रह। इसमें पहला ही शब्द योगी आया, लेकिन आप लोग यूपी वाला योगी मत समझना, ये श्रीमद् भागवत गीता वाला योगी है, और यूपी वाला योगी नहीं है, ढोंगी है। दोनों में फर्क है। योगी युज्जीत सततमात्मानम रहस्य स्थिता,
ईश्वर की जब पूजा करो तो योगी बन जाओ। योगी, योगी उज्जीत सततमात्मानम रहस्य स्थित। ईश्वर की जब पूजा करो तो पूरे शरीर का योग करो। पूरे शरीर का योग सिर्फ नमाज में होता है। देख लीजिए आप करके। हिंदू धर्म में क्या होता है, मूर्ति के सामने खड़े हुए ओम नमः शिवाय, सिर्फ गर्दन का योग हो रहा है बस, पूरे शरीर का नहीं। पूरे शरीर का योग अगर देखना है तो आओ नमाज में। देखिए ये हाथ हिल रहे हैं, अल्लाह अकबर, ये हाथों की एक्सरसाइज, पॉजिटिव रेजेस दौड़ रहे हैं। फिर आपकी गर्दन सजदे की जगह पर, सर्वाइकल का सबसे बेहतर इलाज। लेकिन ऐसा ना, ऐसे करेंगे आप नमाज पढ़ना, घड़ी देखेंगे, इमाम साहब सूरह बकरा पढ़ना शुरू कर दिए, आप घड़ी दें कितनी लंबी सूरत पढ़ रहे हैं, तब नहीं। आप ऐसा अल्लाह अकबर। अब देखिए आप नीचे सजदे की जगह पर आप रहिए, 1 मिनट खड़े रहिए। ये गर्दन की एक्सरसाइज, सर्वाइकल का बेहतरीन इलाज। आर्थो स्पेशलिस्ट से पूछिए जो हड्डी के डॉक्टर हैं, ये इलाज। अल्लाह अकबर कहकर रुकू में जाइए, हड्डी, रीढ़ की हड्डी इतनी सीधी कर लो कमर कि पानी का भरा हुआ प्याला या बर्तन आपकी पीठ पर रखा जाए तो गिरे नहीं। इस तरह रुकू होना चाहिए, पीठ बिल्कुल ऐसी सीधी। ये रीढ़ की हड्डी की एक्सरसाइज, कमर की एक्सरसाइज। फिर सजदे में जब जाइए तो ब्लड सर्कुलेशन आपके दिमाग तक, ब्रेन हेमरेज नहीं होगा उस आदमी को जो 5 वक्त की नमाज पढ़ता है। क्यों? क्योंकि 5 वक्त इंसान जब सजदा करेगा तो सजदा एक ऐसी जगह, आप खड़े हैं, सर्कुलेशन ब्लड का दिमाग तक नहीं जा पा रहा है, या जो स्पीड आपके दिमाग को खून की चाहिए, खून की जो रगे हैं दिमाग की, वहां जो खून पहुंचना चाहिए जितना, हालते स्टैंडिंग में, खड़े होने की हालत में नहीं पहुंच रहा। जब आप सजदा कर रहे हैं तो ब्लड का सर्कुलेशन आपकी दिमाग की नसों तक पहुंच रहा है। ये ब्रेन हेमरेज से आपको बचाता है और आपके दिमाग और भूल चूक की बीमारी से आपको दूर रखता है। ये पूरे शरीर का एक्सरसाइज सिर्फ नमाज के अंदर। योगी उज्जीत सततमात्मानम। है अर्जुन, जब ईश्वर की पूजा करो तो पूरे शरीर का योग कर लो, पूरे शरीर की एक्सरसाइज कर लो। सततमात्मानम, और इसको हमेशा पकड़े रहो, कभी मत छोड़ो। रहस्य स्थित। अगर एक भी टाइम छोड़ दिया तो तुम स्थित न रहोगे, कायम न रहोगे, धर्म पर जमे नहीं रहोगे। मन तरक सलात मुतअम्मिदन फक़द कफ़र। अगर कसदत जानबूझकर नमाज छोड़ी जिसने, उसने कुफ्र किया। एकाकी। हाय अर्जुन, जब ईश्वर की पूजा के लिए खड़े हो तो एक ईश्वर के सामने खड़े हो जाओ, एकाकी, एक अल्लाह के सामने खड़े हो जाओ। यच्चत्तात्मा, और अपनी आत्मा को उसी की तरफ लगा दो, पूरा दिमाग उसी की तरफ लगा दो। देखिए अल्लाह अकबर, पूरा दिमाग वही लगना चाहिए, ऐसे ऐसे नहीं। यच्चत्तात्मा, अपनी आत्मा को उसी की तरफ लगा दो। यच्चत्तात्मा, निराशीर, सबसे निराश हो जाओ, सबसे नाउम्मीद हो जाओ, लेकिन ऊपर वाले से निराश मत होना, क्योंकि उसी के सामने खड़े हो, वो तुम्हें सब कुछ देगा। परिग्रह, वही तुम्हें देगा, वही तुम्हारी झोली भरने वाला है। सबसे निराश हो जाना, लेकिन उससे नहीं। हृदय नमः, जब खड़े हो तो अपने हृदय, सीने पे हाथ रख लेना। हिंदू भाई यूं रख लेते हैं, आपने देखा होगा ना, हृदय, ये सीने पे हाथ रखते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः, सीने पे। हम लोग भी सीने पे रखते हैं, बहुत से लोग नमाज पढ़ते हैं तो नीचे भी रखते हैं, अपना अपना है, कर रहे हैं। ये दौर नहीं है किसी के खिलाफ बोलने का। इस वक्त हमें और आपको सबको एक प्लेटफार्म पे आने की ज़रूरत है। ये मौका नहीं है मसलकों के झगड़े में उलझने का। बहुत लड़ चुके हैं हम और आप, अब अल्लाह के वास्ते एक प्लेटफार्म पे आ जाइए। अपने आपसी झगड़े छोड़कर, यूपी में फार्मूला इस्तेमाल किया जा रहा है, मुसलमानों को आपस में लड़ाया जाए। अल्लाह करे कि यूपी वालों को बंगाल वालों की तरह अकल आ जाए। अल्लाह करे कि यूपी वालों को बंगाल वालों से इबरत मिल जाए और बंगालियों से कुछ सीख कर एक प्लेटफार्म पे आ जाएं। अगर वहाँ एक हो गए तो इंशाअल्लाह सेकुलर पार्टी आ सकती है। और अगर हम बट गए तो मैंने कभी कहा था कि तुम तो राजा नहीं बन सकते हो, मुसलमानों तुम तो राजा नहीं बन सकते हो, लेकिन हकीकत यह भी है कि तुम्हारे बिना कोई दूसरा भी राजा नहीं बन सकता है। अगर तुम अपनी ताकत को पहचान लो तो वहाँ बांटने की कोशिश की जा रही है, बंटवारा किया जा रहा है, मसलकों पे भी बांटने की कोशिश की जा रही है।
अल्लाह ताला हम तमाम मुसलमान भाइयों को एक प्लेटफार्म पर कायम करवा दे। इस वक्त इस दुआ की जरूरत है। तो कोई ऊपर बांधता है, कोई नीचे बांधता है, लेकिन हृदय, कृष्ण जी क्या कहते हैं, सीने पे हाथ रख लो, नमा, सर सजदे की जगह पे झुका लो, नमा, सर नीचे झुका लो, हृदय नमा, और उसके बाद क्या पढ़ो, महिदेवस्य सवितु परिष्टुति वसुर्दयमाना नए सुपथराय आसमान। मंत्र भी देखिए, अपने हाथों को सीने पे रख लो, हिंदू ऐसे रखता है, हम लोग ऐसे रख लेते। नमा, अपनी आंखों को सजदे की जगह पर नीचे झुका लो। उसके बाद ये मंत्र पढ़ो, मही देवस्य, मही महान है, देवस्य हमारा देवता, महान है हमारा वो देवता, सवितु जिसके लिए सारी की सारी, सवितु सब, परिष्टुति प्रशंसा है, तारीफ है, महान है हमारा वो देवता जिसके लिए सारी की सारी तारीफ है। हम लोग क्या पढ़ते हैं, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए जो दोनों जहान का पालने वाला है। देख रहे हैं आप, मंत्र को देखिए और कुरान की आयत देखिए, दिल से ये शेर निकलता है, कौन कहता है हम तुम में जुदाई होगी, कौन कहता है हम तुम में जुदाई होगी, ये हवाई तो किसी दुश्मन ने उड़ाई होगी। हिंदू भाइयों, इस्लाम के अध्ययन करो, इस्लाम की शीतल छाया में आओ। जैसे हमने तुम्हारी किताबें पढ़ी, तुम हमारे कुरान को पढ़ो, नबी के फरमान को पढ़ो, तुम्हें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। कौन कहता है हम तुम में जुदाई होगी, ये हवा तो किसी दुश्मन ने उड़ाई होगी। हाँ, हम थोड़ा सा ये चेंजिंग करके ये कह सकते हैं, अगर वो शायर जिंदा होता तो मौजरत चाह लेते, क्षमा मांग लेते, उसके शेर में थोड़ी सी चेंजिंग करता हूं। कौन कहता है हम तुम में जुदाई होगी, ये हवा तो योगी और मोदी ने उड़ाई होगी। यही लोग तो चाहते हैं कि हम लोग एक ना हो, हम और आप एक हैं, भाषाएं बदली हुई हैं लेकिन शिक्षा एक है। कृष्ण जी अर्जुन से कह रहे हैं, उसके बाद ये मंत्र पढ़ो, बसुर दयामाना, वो बड़ा कृपालु और दयावान है। हम क्या पढ़ते हैं, अर्रहमान अर्रहीम, वो बड़ा मेहरबान इंतहाई रहम करने वाला है। कृष्ण जी अर्जुन से कहते हैं, दोनों हाथ को सीने पे रखकर सर को झुकाकर ये पढ़ो, नए सुपथराय आसमान, नए नाव को पार करने वाले, मुसीबतों को दूर करने वाले, नाव को पार लगाने वाले, यानी मुश्किल में काम आने वाले, नए सुपथराय, सुसुंदर पथमानी रास्ता, सुसुंदर पथमानी रास्ता, हमको सुंदर रास्ते पे चला, नए सुपथराय आसमान, हाय नाव पार लगाने वाले, हाय मुसीबतों को दूर करने वाले, हमको सुंदर रास्ते पे चला, हमको अच्छे रास्ते पे चला। हम क्या पढ़ते हैं, इहदिना सिरातल मुस्तकीम, आय अल्लाह हमको सिराते मुस्तकीम पर सीधे रास्ते पे चला। मेरे भाइयों गौर करो, कृष्ण जी जो चीज बता रहे हैं वही मोहम्मद रसूलुल्लाह ने हमें और आपको बताई है। इसके बाद कृष्ण जी क्या कहते हैं, पंचम समय कर्तव्य, हाय अर्जुन ये पूजा, ये साष्टांग, ये योग, ये नमाज तुम 5 बार पढ़ा करो दिन भर में। पंचम समय कर्तव्य 5 बार किया करो। हम स्वयं कर्तव्य, मैं खुद 5 बार करता हूं, मैं खुद 5 बार करता हूं। मिर्गा चर्म, अगर पवित्र धरती न मिले, जमीन पाक न हो, तो उस पाक जमीन नापाक जमीन हो, जमीन पवित्र ना हो, धरती पवित्र ना हो, तो मिर्ग चरम, मिर्ग मानी हिरन और चरम मानी चमड़ा, हिरन के चमड़े को बिछा लो, हिरन की खाल को जाए नमाज बना लो और उसके ऊपर ये साष्टांग करो, उस पर ये पूजा करो, उस पर ये योग कर लो। यानी जमीन पाक होनी चाहिए, और अगर पाक ना हो तो हिरन की खाल बिछा कर नमाज पढ़ लो। इससे ज्यादा और क्या हो सकता है? ये इस्लाम है। और इसीलिए कहा जो इस्लाम को छोड़कर कोई दूसरा रास्ता अख्तियार करेगा वो कबूल नहीं किया जाएगा। दूसरी चीज बताई, वो अन्ना मोहम्मद रसूलुल्लाह, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। तौहीद के साथ दीन रिसालत भी जरूरी है। आइए जरा मोहम्मद रसूलुल्लाह को देखें, हिंदू धर्म की किताबों में, अपने भाइयों की किताबों में हम तलाश करें। पहले एक जहन बना लीजिए, दुनिया में जितने भी धर्म हैं, इंपॉर्टेंट चीज, जितने भी दुनिया में धर्म हैं, उन धर्मों के अंदर उस धर्म के महान पुरुष को महान पुरुष नहीं रहने दिया है, इंसानियत से निकालकर भगवान का दर्जा दे दिया है। आइए देखते हैं। सिखों में देख लीजिए,
गुरु नानक, लेकिन गुरुद्वारे में चले जाइए लिखा होगा नानक भगवान, इंसान नहीं रहे। जैनियों में चले जाइए महावीर जी, उनके मंदिर पे लिखा होगा महावीर भगवान। गौतम बुद्ध के पास चले जाइए, और नेपाल में लुम्बनी में उनका बहुत बड़ा मंदिर बना हुआ है। मुझे जब प्रोग्राम हुआ था नेपाल में तो वहां के लोग घुमाने के लिए ले गए, देखा लुम्बनी में वो गौतम बुद्ध जिनकी एक पत्नी थी, वो गौतम बुद्ध उस पत्नी से जिनका एक बेटा पैदा हुआ जिसका नाम राहुल था, शादीशुदा जिंदगी गुजारने वाला वो बुद्धा अचानक दुनिया की जिंदगी से परेशान हो जाता है और सच्चाई की तलाश में अपनी बीवी और बच्चे को छोड़कर जंगल में चला जाता है। और सच्चाई की तलाश में रहते रहते उसी जंगल के बियाबान जंगलों में उसकी मृत्यु हो जाती है। शादीशुदा जिंदगी, एक बीवी और एक बच्चे को छोड़ देना बहुत आसान है, लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 11 बीवियां और खदीजा से 6 बच्चे, मारिया किप्तिया से एक बेटा, फिर वो बीवियां जिनसे आपने, जिनके पहले शौहर जिनको तलाक दे दिए थे या मर गए, अल्लाह के नबी ने उन बेवा औरतों से जो निकाह किया था, वो औरतें अपने पुराने शौहरों के बच्चे लेकर आई। उन बच्चों को पालना, उनके बच्चों को पालना, अपने बच्चों को पालना, बीवियों का हक अदा करना, बच्चों का हक अदा करना, ये किसी जवां मर्द इंसान का काम हो सकता है, लेकिन एक बीवी और एक बच्चे से तंग आकर दुनिया को छोड़ देना और बीवी और बच्चे को छोड़कर जंगल में चला जाना और सच्चाई की तलाश में रहते रहते उसी जंगल में मृत्यु पा जाना, ये बहुत आसान काम है। बीवियों को पालना और बच्चों की परवरिश करना ये बहुत मुश्किल काम है। अल्लाह के रसूल ने 11 बीवियों को भी देखा, दूसरी बीवियां जो दूसरे शौहरों की थी और जो इंतकाल कर गए थे, नबी अकरम ने जब उन औरतों से शादी की तो वो अपने पहले शौहर, पहले पति के बच्चे भी लाई, उन बच्चों को भी पालना, फिर उनकी शादियां भी कराना। मेरे भाइयों, ये दिल गुर्दे का और कलेजे का काम है। आज भी बहुत सी संस्थाएं ऐसी हैं जो यतीम और गरीब लड़कियों की शादियां कराती हैं। मेरे भाइयों, मुबारकबादी के लायक हैं वो संस्थाएं, वो तंजीमें। होना चाहिए गरीब लड़कियों की शादी का बंदोबस्त और इंतजाम हो, और यही काम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया। तो राह आज गौतम बुद्ध का मंदिर देख लो, वहां जाओगे तो आप लिखा देखेंगे बुद्ध भगवान, महावीर भगवान, नानक भगवान, बुद्ध भगवान। ईसाइयों में चले जाओ, ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो अल्लाह के नबी थे, ईसाइयों ने उनको भी बंदगी से निकाल दिया, सन ऑफ गॉड कह दिया, अल्लाह का बेटा। बल्कि ईसाइयों का एक तबका और एक फिरका तो 3/1 और 1/3 तस्लीस का कायल है। 3/1 1/3 यानी ईसा, मरियम और अल्लाह, ये तीनों एक है और एक ही 3 है। ईसा ही अल्लाह है, ईसा ही मरियम है, मरियम ही ईसा है, मरियम ही अल्लाह है, अल्लाह ही ईसा है, अल्लाह ही मरियम है। यानी एक 3 है, 3 एक है। ये ईसाइयों में ये चला है, सन ऑफ गॉड, अल्लाह का बेटा। दुनिया में जितने भी मजहब उठाइए, उनके मानने वालों को देख लीजिए, उन्होंने इंसान नहीं रहने दिया। हिंदू भाइयों में चले जाओ, उन्होंने राम को भगवान का दर्जा दे दिया और कृष्ण जी को भी भगवान का दर्जा दे दिया। आप 2 रामायण खरीद के ले आए और पढ़े, वाल्मीकि रामायण भी लाए और रामचरितमानस भी ले आए। रामचरितमानस जो तुलसीदास जी ने लिखी है वो अभी जदीद नई है, वो नई है, तुलसीदास जी वाली वो नहीं, उसमें भगवान का दर्जा दे दिया राम को। और वाल्मीकि जी की रामायण में वाल्मीकि जी ने राम को भगवान माना ही नहीं है, राम को इंसान माना। आज भी दोनों रामायणें मौजूद हैं। वाल्मीकि जी राम को एक काल्पनिक मनुष्य इंसान मानते हैं और तुलसीदास जी ने उनको भगवान का दर्जा दे दिया है। मेरे भाइयों, अब आप पढ़िए, वाल्मीकि जी की रामायण में साफ तौर पर लिखा है, जब राम की पत्नी सीता का हरण हुआ और रावण लेकर जब गया, हनुमान और लक्ष्मण जब श्रीलंका से रावण के चंगुल से जब सीता जी को छुड़ा के लाए, तो सीता जी रामचंद्र जी के पास जाती हैं और उनका आशीर्वाद लेने के लिए उनके पैर छूने लगती हैं, उनके पैरों पे गिर जाती हैं। तो रामचंद्र जी ने अपनी पत्नी सीता को पैर नहीं छूने दिए, बल्कि उनके दोनों कांधे पकड़कर उनको उठा दिया, खड़ा कर दिया। कहा, ये क्या कर रही हो? कहा, आपको प्रणाम कर रही हूँ, आपको नमस्कार कर रही हूँ, आपके पैर छू रही हूँ। तो रामचंद्र जी ने जो जुमले कहे, जो शब्द कहे, वो वाल्मीकि रामायण में है। राम रामाय
रामाय नमः, राम रामाय सत्यम अस्ति। सीता तू मेरे पैर मत छू, मैं तो तेरा राम हूँ। सीता तू मेरे पैर मत छू, मैं तो तेरा राम हूँ। राम रामाय नमः, एक राम तेरे राम का भी है, एक राम तेरे राम का भी है। राम रामाय नमः, सीता तू उसके सामने सर झुका जो तेरे राम का राम है, यानी एक अल्लाह के सामने सर झुका। राम रामाय सत्यम अस्ति, इसलिए कि राम का ही राम सच्चा है। राम रामाय नमः, इसलिए कि राम का ही राम सच्चा है। ये सीता जी को रामचंद्र जी ने कहा, जो वाल्मीकि रामायण में आज भी मौजूद है। रामचंद्र जी ने अपने पैर नहीं छूने दिए। इस्लाम क्या कहता है? इस्लाम कहता है कि कोई बाप कितना भी बुजुर्ग हो, लेकिन बेटा अपने बाप के पैर नहीं छू सकता, अपनी माँ के भी पैर नहीं छू सकता। माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, वो तलाश करे, यानी खिदमत करके जन्नत में जाने की कोशिश करे। लेकिन माँ के कदमों के नीचे जन्नत होने का मतलब ये नहीं है कि वो अपने माँ के पैर छुए। वक़दा रब्बुका अल्ला तअबुदु इल्ला इय्याह, और तुम्हारे रब ने ये फैसला कर दिया है कि तुम अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत नहीं करोगे। वबिल वालिदैनि एहसाना, और फौरन कह दिया अपने माँ बाप के साथ एहसान करो, यानी पहले इबादत अल्लाह की और अल्लाह की इबादत के बाद माँ बाप के साथ एहसान। वबिल वालिदैनि एहसाना, एहसान क्यों कहा? एहसान में हर नेकी शामिल है। बाप के पैर में दर्द हो रहा है तो उसका पैर दबाना एहसान है। अगर बाप के सर में दर्द हो रहा है तो उसका सर दबाना एहसान है। बाप बिस्तर पर लेटा हुआ है, चाहता है कि बेटे लेटे लेटे बोर हो गया हूं, जरा घर के बाहर मुझे टहला दो, घर के बाहर जरा मुझे हवा खिला दो। तो बेटे की जिम्मेदारी है अपनी पीठ के ऊपर लाद कर अपने बाप को घर के बाहर का चक्कर लगवाए, घुमाए। बाप बीमार है तो उसका इलाज कराए, ये एहसान है। एहसान हर उस नेकी को कहा जाता है जो माँ बाप को जिस नेकी की जरूरत है, माँ बाप को जिस चीज की जरूरत है, उस चीज को पूरा कर देने का नाम एहसान है। इसलिए अल्लाह ने ये नहीं कहा कि अपने माँ बाप के पैर दबाओ, ये नहीं कहा कि अपने माँ बाप की खिदमत करो, बल्कि ये कहा वबिल वालिदैनि एहसाना, तुम्हारे बाप को जिस चीज की जरूरत है वो जरूरत उसकी पूरी करो। ये एहसान है, ये एहसान है। इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा व किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ वला तनहरहुमा, जब उन दोनों में से कोई एक या वो दोनों तुम्हारी जिंदगी में बुढ़ापे को पहुंच जाएं तो तुम उनसे उफ भी मत करो, हूं भी मत करो। ये भी नहीं कर सकते। मसलन मेरे बाप बीमार हैं, बिस्तर पर लेटे हैं और मैं कंप्यूटर पर काम कर रहा हूं, बहुत जरूरी इंपॉर्टेंट बिजनेस का काम, और बाप लेटे हैं, बेटा जी अबू एक गिलास पानी ला दो। कंप्यूटर बंद किया और गए, पानी ला के दे दिया। अल्लाह की कसम सवाब नहीं मिलेगा। क्यों? तुमने ये तुम्हारे मुंह से जो निकल गया, यानी बाप ने पानी मांगा और तुम कंप्यूटर पे कोई इमरजेंसी काम कर रहे हो, अचानक बेटा जी एक गिलास पानी ला दो। उठे, लाए, दिया, पिलाया, अपने हाथ से उनका सर पकड़ के पिलाया, सब कुछ किया, लेकिन जो निकल गया इसने तुम्हारी इस नेकी को बर्बाद कर दिया। कुरान कहता है फला तकुल लहुमा उफ, जब वो इस उम्र को पहुंच जाएं तो तुम हो। यह है बाप का दर्जा, यह है बाप का मकाम। लेकिन इतना ऊंचा मकाम होने के बावजूद ये नहीं कहा कि तुम अपने बाप के पैर छुओ, नहीं छू सकते, क्योंकि सर झुकाना सिर्फ एक अल्लाह के सामने जायज है। और आगे यहां तक अल्लाह के नबी ने फरमाया, अगर अल्लाह के अलावा सर झुकाना, सजदा करना किसी को जायज होता तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि मैं औरतों को हुक्म देता कि वो अपने हस्बैंड्स, अपने शौहरों को सजदा करें। अगर अल्लाह के अलावा सजदा करना किसी को जायज होता तो मैं औरतों को हुक्म देता कि वो अपने शौहरों को सजदा करें। लेकिन बीवी भी अपने शौहर को सजदा नहीं कर सकती है, इसलिए कि सजदा सिर्फ अल्लाह का हक है, बंदा सिर्फ अल्लाह ही को कर सकता है और किसी को नहीं। मेरे भाइयों, इस मकाम को समझने की कोशिश करो। दुनिया में जितने भी धर्म हैं, उन लोगों ने अपने अपने मज़ाहिब के महान पुरुषों को इंसानियत से निकाल दिया, लेकिन दुनिया में एक धर्म ऐसा है और वो है इस्लाम, जिसमें आज भी मोहम्मद रसूलुल्लाह को भगवान का, खुदा का, अल्लाह का दर्जा नहीं दिया गया है। हमने अपने महान पुरुष को इंसान ही का दर्जा दिया है और इंसान ही रहने दिया है। कुरान
चीख कर ऐलान करता है, कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, आए नबी कह दो कि मैं तुम्हारी तरह का एक बशर हूँ, कह दो कि मैं तुम्हारी तरह का एक इंसान हूँ। तुम चलते फिरते हो, मैं भी चलता फिरता हूँ, तुम उड़ते बैठते हो, मैं भी उड़ता बैठता हूँ, तुम शादी ब्याह करते हो, मैंने भी शादी ब्याह की है, तुम्हारे माँ बाप दादा परदादा थे, तुम्हारे भी माँ बाप दादा परदादा थे, तुम्हें बच्चे थे, तुम्हारे बच्चे तो मेरे भी बच्चे थे, तुम्हें बुखार आता है, सर में दर्द होता है, दुख और गम पहुंचता है, मुझे भी बुखार आता है, सर में दर्द होता है, दुख और दर्द हमें भी पहुंचता है, खुशी हमें भी पहुंचती है। कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम यूहा इलैया। हाँ, फर्क इतना है हम में और तुम में, हमारे पास जिब्राइल कुरान लेकर आते हैं और तुम्हारे पास नहीं आते हैं। अल्लाह की तरफ से मेरे पास पैगाम आता है और तुम्हारे पास नहीं आता है। बस यही मकाम मेरा बड़ा है कि अल्लाह ने मुझे नबी बनाया है और तुम्हें नबी नहीं बनाया, अल्लाह ने तुम्हें पैगंबर नहीं बनाया और मुझे पैगंबर बनाया है। मुझे कुरान उतारा और उस कुरान को लोगों तक पहुंचाने का हुक्म दिया है। इस मकाम ने, इस मर्तबे ने मुझे बहुत बुलंद कर दिया है। इंसानियत में कोई फर्क नहीं है। मेरे भाइयों गौर करिए, एक शख्स अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आता है, एक शख्स अल्लाह दूर देहात का रहने वाला अल्लाह के नबी के पास आया। लोगों ने उसको भेजा कि जाओ अपने गांव में ये परेशानी है, अल्लाह के नबी से बयान करो, अल्लाह के नबी हमारी परेशानी को दूर करेंगे। वो अल्लाह के रसूल के पास आता है, अल्लाह के नबी को देखता है तो ऐसे कह नहीं पा रहा है, वो हमारे गाँव में आवाज़ नहीं निकल रही, जैसे अचानक मोदी जी के सामने कोई खड़ा हो जाए तो जी आवाज़ नहीं निकलेगी, डीएम के सामने खड़े आवाज़ नहीं निकलती। ऐसे ही वो साहब अल्लाह के रसूल के पास आए, जी वो क्या, हाँ बोलो क्या परेशानी है? जी वो मेरे गांव में जी वो डर रहे हैं, कांप रहे हैं, इतना रौब, इतना दबदबा नबी के चेहरे पर कि वो कांप रहे हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े होते हैं। मिसाल देखिए, देखा कि ये बोल नहीं पा रहे हैं, ये हमसे डर रहे हैं, तो अल्लाह के रसूल ने उनके दोनों कांधों को पकड़ा और पकड़ के हिलाया, अपने सीने से लगाया और कहा कि बोलो क्या बात है? इन्नी लस्तु बिमलक, मैं कोई बादशाह थोड़ी हूं, अना बनु इमरातिन ताकुलुल कदीर। अबू दाऊद की हदीस के अल्फाज देखिए, इन्नी लस्तु बिमलक, क्यों डरते हो मुझसे? मैं कोई बादशाह थोड़ी हूं, मैं बादशाह थोड़ी हूं। अना बनु इमरातिन ताकुलुल कदीर, अरे मैं भी तो ऐसी मां का बेटा हूं, मुझे भी तो उस मां ने अपने पेट से बाहर निकाला, मुझे भी तो ऐसी मां ने अपने पेट से जना है जो गोश्त के सूखे टुकड़े खाती थी। ताकुलुल कदीद, जो सूखा गोश्त खाती थी। कदीद किसको कहते हैं आपको बता दूं, थोड़ी देर और बैठ जाइए, कीमती बात मैं बताने जा रहा हूं। ताकुलुल कदीद, अरब में क्या होता था, गोश्त, ऊंट ज़िबा किया, ऊंट नहर किया तो 4-4, 5-5 किलो गोश्त के टुकड़े ऐसी धूप में डाल देते थे लोग, धूप में, और नमक वमक लगा के, साल्ट वगैरह लगा के ऐसे ही उसको खुश्क कर लेते थे और उसको अपने घर में रखते थे। 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने के बाद गोश्त पकाने का दिल होता था तो उसी में से थोड़ा सा काटा और पका लिया, आधा किलो काटा और पका लिया, तो गोश्त के बड़े बड़े टुकड़ों को नमक लगाकर और धूप में सुखाया जाता था और ये गोश्त खिलाया जाता था। 6-6 महीने, 8-8 महीने चलता था। इसको बोलते कदीद अरबी जबान में। तो अनबनु इमरातिन ताकुलुल कदीद, मैं ऐसी मां का बेटा हूं जो गोश्त के सूखे टुकड़े खाती थी। ये कहकर आपने उसका डर दूर किया। क्यों डरते हो? बिल्कुल नहीं। उसने तब सोचा, हाँ अल्लाह के रसूल भी तो मेरी तरह के इंसान हैं, एक माँ के बेटे हैं। फिर उसने अपनी बात रखी। ये था नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सादगी, ये थी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की संजीदगी कि आपने उसके दिल से डर को खत्म करने के लिए क्या कहा, मैं भी एक ऐसी माँ का बेटा हूँ जिसको ताजा गोश्त भी खाने को नहीं मिलता था, गोश्त के सूखे टुकड़े खाती थी, मुझे भी उस माँ ने पैदा किया है। तुलसीदास जी ने संग्राम पुराण का हिंदी अनुवाद किया है, आसान हिंदी में। उसमें तुलसीदास जी ने लिखा है, गौर कीजिएगा इन मंत्रों को जो मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं। संग्राम पुराण के स्कंद 12 के अंदर तुलसीदास जी ने संस्कृत का हिंदी अनुवाद आसान हिंदी में यूं किया है, यहाँ पक्षपात कुछ न राखूं, वेद पुराण सत सद भाखूं, देश अरब भरग लता सहाय, सोतियल भरम गत सुनो घगुराए, तब तक मद्दी कोया, बिना महामद पार न होया, राजनीति भव्य प्रीति दिखावे, आपन मत सबका समझावे, आपन मत सबका समझावे। अब एक एक चीज को देखिए, यहां पक्षपात कुछ न राखूं,
तुलसीदास जी कहते हैं, आज मैं किसी की तरफ नहीं बोलूंगा, जो सच है वही बताऊंगा। आज मैं किसी न हिंदू की तरफ न मुसलमान की तरफ, आज मैं किसी की तरफ नहीं बोलूंगा, जो सच सच है वही बताऊंगा। वे क्या यहाँ पक्षपात कुछ न राखूं, देश अरब भरग देश अरब भरग लता सहाय। अरब मुल्क, अरब का शहर सितारे चांद की मानिंद चमकेगा, सोतियल भरम गत सुनो घबराए। उसके अंदर अनहोनी बातें, चमत्कार, मौजज़े दिखलाने वाली एक हस्ती पैदा होगी, मौजज़े दिखलाने वाली, चमत्कार दिखलाने वाली एक हस्ती पैदा होगी। राजनीति भव्य प्रीति दिखावे, वो राजनीति करेगा, सियासत करेगा, आपन मकसद का समझावे, नरमी की जगह नरमी करेगा और सख्ती की जगह सख्ती करेगा। नरमी भी करेगा और सख्ती की जगह सख्ती भी करेगा। अल्लाह के नबी ने नरमी भी की और सख्ती भी की। सख्ती की तो इतनी नरमी की, तो इतनी नरमी की कि आपने अपनी बेटी ज़ैनब के कातिल जिसने तीर मारा था हिबार इब्न अस्वद ने, और वो नबी अकरम की बेटी ज़ैनब के पेट में लगा था, ज़ैनब के पेट में बच्चा था, वो पेट फट जाता है और अल्लाह के नबी की बेटी ज़ैनब के पेट का बच्चा जमीन पे गिर जाता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब इस बात का पता चला पाए, हजरत ज़ैनब को उठाया, मदीने ले गए, लेकिन बच्चा ज़ाय हो चुका था। ज़ैनब को जब होश आया और पता चला कि मेरे पेट का बच्चा ज़ाय हो गया, तो वो ज्यादा दिन जिंदा नहीं रह सकी और उसी सदमे में उनका इंतकाल हो जाता है। अल्लाह के नबी ने ज़ैनब को दफना दिया। 10 साल के बाद जब मक्का फतह होता है और मक्के में ये मुजरिम जिसने ज़ैनब को तीर मारा था, 10 साल के बाद जब सामने आता है और माफी मांगता है कि अल्लाह के नबी मुझे माफ कर दीजिए, मैं भी आपकी बेटी ज़ैनब का कातिल हूं, तो अल्लाह के रसूल की आंखों में आंसू आ जाते हैं और कहते हैं, आए दुश्मन ज़ैनब, आए मेरी बेटी के कातिल, तूने मेरे उस फूल जैसी बेटी को जख्मी किया, उसका पेट फाड़ा, उसके पेट के बच्चे को जमीन पे गिराया, जिसका सदमा और रंज और गम ने मेरी बेटी को जिंदगी नहीं बख्शी। उसी रंज और गम में मेरी बेटी अल्लाह को प्यारी हो गई। दिल तो नहीं चाहता कि मैं तुझे छोड़ूं, लेकिन मैंने आज तक किसी से अपना जाती इंतकाम, जाती बदला नहीं लिया। आए हिबार, आए मेरी बेटी के कातिल, आए हिबार जा, आए हिबार जा, मैंने तुझे भी माफ कर दिया। आप अपनी बेटी ज़ैनब के कातिल हिबार इब्न अस्वद को माफ कर रहे हैं। नरमी आई तो इतनी नरमी आई और सख्ती की तो इतनी सख्ती की कि एक लड़की फातिमा नाम की कबीले बनु मखज़ूम की जब पकड़ के लाई गई, कहा गया चोरी की है, आपने कहा हाथ काट दो। लोगों ने सिफारिशें की, बड़े अमीर घर की है, हाथ काटेंगे तो नाक कटेगी, आपने कहा हाथ काट दो। सिफारिशों पे सिफारिशें हुई कि नहीं नहीं, अमीर घराने की है, इस्लाम बदनाम होगा, हम बदनाम होंगे। अल्लाह के नबी ने कहा अल्लाह के कानून में कोई तब्दीली नहीं होगी, उसका हाथ काट दो। हाथ काट डाला गया। लोगों ने चिढ़ाया, देखो बड़े बड़े अमीर की लड़की के हाथ काट दिए जाते मोहम्मद की शरीयत में। तो अल्लाह के नबी ने उसका जवाब ये देते हुए दिया कि लौ अन्ना फातिमा बिन्त मुहम्मद सरकत लक़तातु यदहा, वो तो कबीले बनु मखज़ूम की लड़की फातिमा थी जिसने चोरी की, हाथ काटा, जिसका हाथ काटा गया। अगर उसकी जगह पर मेरी अपनी बेटी फातिमा भी होती, मेरी अपनी बेटी फातिमा ने भी चोरी की होती, तो मैं अपनी बेटी का हाथ भी कटवा देता। ये इंसाफ, अदल, ये कहकर जिंदा रखा मेरे भाइयों। इसीलिए आज भी हिंदू भाइयों की किताबों में मोहम्मद रसूलुल्लाह को मोहम्मद के नाम से आज भी जिक्र किया गया है। इतने साल गुजर जाने के बाद भी लफ्ज मोहम्मद वो अपनी किताबों से हटा नहीं पाए। जब तक मद्दी कोया, मद मानी मीठी, कोया मानी आवाज, जब तक मीठी आवाज यानी कुरान दुनिया में बाकी रहेगा, बिना मोहम्मद पार न होया कोई, उस वक्त तक बिना मोहम्मद की कोई अपनी जिंदगी गुजार नहीं सकता। यानी कुरान पर अमल करना है तो मोहम्मद रसूलुल्लाह के तरीके पर चलना पड़ेगा। बिना मोहम्मद पार न होया तो उस वक्त तक कोई बिना मोहम्मद के पार नहीं होगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहम्मद नाम तो इतनी जगह वेदों में आया है कि आप दंग रह जाएंगे। अज्ञान हेतु किरत मोह मदांधिकारम नाशम विधायम हितदोदयति विवेका। मोहम्मद नाम का एक अंतिम ऋषि आएगा, अज्ञान हेतु किरत मोह मदांधिकारम। मोहम्मद आएंगे, अंतिम ऋषि, अंतिम पैगंबर, आखिरी नबी होंगे। अंधिकारम नाशम, जब उस धरती पर आएंगे तो अंधेरे को नाश कर देंगे। यानी उनके आने से पहले अंधेरा ही अंधेरा होगा, लेकिन वो अपने आने के बाद अंधेरा नाश कर देंगे। मोहम्मद रसूलुल्लाह के आने से पहले कितना अंधेरा था, कितना अंधेरा था। जुआ इतना खेला जाता था कि लोग जुए में रकम हार जाते थे तो मकान लगा देते थे, मकान जुए में हार जाते थे तो बीवी जुए में लगा देते थे, और बीवी भी जुए में हार जाते
थे तो अपनी 16, 17, 18 साल की बेटी जुए में लगा दिया करते थे, लेकिन हार नहीं माना करते थे। इतने जुआरी थे। और शराब का हाल यह था कि उनके घर में जब बच्चा पैदा होता था तो माँ उस बच्चे को खजूर नहीं खिलाती थी और अपने पिस्तान से नहीं लगाती थी। पैदा होने के बाद बच्चे के हलक में सबसे पहले जो चीज डाली जाती थी वो शराब का कतरा हुआ करता था। वो लोग फख्र करते थे कि आज हमारे घर में बच्चा पैदा हुआ, इससे सबसे पहले जो चीज पी वो शराब है। गौर करो, जब पैदा होते ही बच्चे को शराब पिलाई जाती हो तो वो अंजाम कार कैसा होगा, आगे चलकर वो लड़का क्या बनेगा। शराब इतनी पी जाती थी कि वो लोग जब खाना खाने के लिए दस्तरखान पर बैठते थे तो पानी की जगह पर शराब की बोतल रख लिया करते थे। जैसे हम लोग थम्स अप और पेप्सी की बोतल रख लेते हैं और खाना खाते खाते पानी की जगह थम्स अप और पेप्सी पीते जाते हैं, स्प्राइट पीते जाते हैं। अरब के लोग खाना खाते खाते उस खाने को हलक के नीचे उतारने के लिए शराब के घूंट पिया करते थे। मेरे भाइयों, शराब की ये लत थी जिसको कुरान करीम ने ये कहकर हराम करार दे दिया कि इन्नमल खमरु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लामु रिज्सुम मिन अमल शैतान। आज के बाद ये शराब, ये जुआ, ये बुतों के थान और फाल के तीर, ये सब के सब रिज्सुम मिन अमल शैतान, हराम नहीं, शैतान की गंदगी है। रिज्सुम मिन अमल शैतान, शराब को शैतान की गंदगी कह दिया। हराम तो बहुत सी चीजें हैं, लेकिन शैतान की गंदगी। आप अपनी गंदगी खा सकते हैं क्या? लैट्रिन करके आप खाएंगे? कोई अक्लमंद ऐसा होगा जो जंगल में जाए और लैट्रिन करके खा ले? नहीं। अल्लाह ताला ने क्या कहा? हराम तो बहुत सी चीजें हैं, लेकिन शराब ये शैतान की लैट्रिन और शैतान की गंदगी है। रिज्सुम मिन अमल शैतान, जो शराब पीता है वो दर हकीकत शैतान का पायखाना खा रहा है, शैतान की लैट्रिन खा रहा है। इसको कुरान ने रिज्सुम मिन अमल शैतान कहा है, रिज्स कहा, रिज्स। अब जिसका जमीर गवारा करे वो खाए, वो पिए, सब रुका। अरब के अंदर इतना अंधेरा था, शराब वो खाने की जगह पर पिया करते थे, जुए में अपनी बेटी तक को हार जाया करते थे। उनके बाप जब मर जाते थे, सुनो, इतना अंधेरा कि बाप अगर मर गया और मां ज्यादा खूबसूरत है तो बेटा अपने घर से एक चादर उठाता और अपनी मां का हाथ पकड़कर उसको घर से बाहर निकालकर अपनी चादर मां के ऊपर डाल देता। ये इस बात का ऐलान होता कि आज के बाद ये मेरी मां नहीं है, मैंने अपना कपड़ा इसको पहना दिया है, अब ये मेरी बीवी बन गई। आज पूरे हिंदुस्तान में कितने मदरसे होंगे? आपके बिहार में कितने मदरसे होंगे और कितने मौलवी होंगे? सब मिलकर सिर्फ जहेज खत्म नहीं कर पा रहे हैं। और बताओ, बिहार में जहेज खत्म हो गया? जो शादी होती है क्या मोटरसाइकिल नहीं मांगी जाती है? क्या दहेज नहीं? इतने मौलवी, लाखों मौलवी, हजारों मदरसे, हजारों प्रचारक सब मिलकर एक गांव से जहेज की लानत नहीं मिटा पा रहे हैं। अल्लाह के रसूल अकेले तन्हे तन्हा, एक तरफ शराब है, दूसरी तरफ जुआ है, तीसरी तरफ बाप के मरने के बाद बेटा अपनी मां को अपनी बीवी बना रहा है, चौथी तरफ मां के पेट से, बीवी के पेट से अगर लड़की पैदा हो रही है तो उसको जिंदा दफन किया जा रहा है, उसको कब्र खोद के जिंदा गाड़ा जा रहा है। अकेले एक नबी ने, अकेले एक मर्द ने, अकेले एक मुजाहिद ने, अकेले एक रसूल ने इन तमाम बुराइयों को खत्म करने के लिए कितनी मेहनत की होगी, पूरे मुआशरे से कैसे इन तमाम खुराफातों को पाक किया होगा। मेरे भाइयों, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के आने से पहले हाल तो यह था कि एक आदमी की बकरी दूसरे आदमी के खेत में चली गई। पढ़िए सीरत नबी अल्लामा इब्न हिशाम की। इस आदमी की बकरी उस आदमी के खेत में चली गई और थोड़ी सी घास खा ली। उस आदमी ने बकरी ले जाकर इससे कहा, बांध के नहीं रख पाता अपनी बकरी को, अगर अपनी बकरी, तेरी बकरी ने हमारे खेत में आकर घास खा ली। इस आदमी ने गुस्से में कहा, तो क्या हुआ, जानवरी तो है, चला गया तो क्या हुआ? उसने कहा, बजाय अपनी गलती मानने के अकड़ रहा है और अकड़ और रहा है। बस इतनी सी बात पर जंग शुरू होती है और दोनों के कबीले आमने सामने आ जाते हैं। जानते हो ये जंग कितने साल चली? इतनी सी बात पर, तेरी बकरी मेरे खेत में क्यों आई, इतनी सी बात पर ये जंग चली तो 27 साल तक जंग चलती रही। कितने साल तक? 27 साल। 27 साल के बाद जब दोनों तरफ से मरने वालों की गिनती गिनी गई तो 27 साल में दोनों तरफ से मरने वालों की गिनती हो चुकी थी 40,000। 27 साल में दोनों तरफ से मरने वाले लोगों की गिनती हो चुकी थी 40,000। 40,000 लोग मर गए एक बकरी के घास खाने की वजह से। लेकिन अभी जंग बंद नहीं हुई।
ऐसे माहौल में जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह आए और ऐसी खूनख्वार कौम को आपने कैसा बनाया कि जब इस्लाम आया, मोहम्मद रसूलुल्लाह ने भाई भाई की तालीम दी, तो ऐसा फिर माहौल आया कि एक जंग यरमूक के अंदर 3 सहाबी जख्मी हो गए और तीनों जंगल में लेटे हुए, खून गिर रहा है, टपक रहा है उनके जिस्म से, पानी पानी चिल्ला रहे हैं। एक सहाबी पानी का प्याला लेकर गुजर रहे हैं, उन्होंने एक जख्मी को देखा, वो पानी पानी चिल्ला रहा है, जल्दी से उठाया और अपने मुसलमान भाई को पानी पिलाना चाहा, होंठों तक ले जाते हैं कि दूसरी झाड़ी से आवाज आती है, काश कोई मुझे भी पानी पिला देता। तुम उसको पानी पिला रहे हो, 1-2 घूंट बच जाए तो मुझे दे देना, मुझे भी प्यास लग रही है। इस आदमी ने पानी का प्याला हटा दिया, कहा नहीं नहीं तुम मुझे मत पिलाओ, उस झाड़ी के अंदर जो आवाज आ रही है वो आदमी मुझसे ज्यादा प्यासा है। ये पानी लेकर उसके पास गया, उसको पिलाने लगा, अभी मुंह तक गया नहीं था कि तीसरा चीखता है, 1-2 घूंट बच जाए तो मुझे दे देना। ये दूसरे ने तीसरे की तरफ रिफर कर दिया, ये तीसरे के पास जाता है, उसने कहा जल्दी आओ मेरे भाई। जब तक ये बैठता है तब तक उसकी आखिरी सांस उखड़ जाती है। इसने अपनी गोद में लिया लेकिन धड़कनें बंद हो चुकी है, वो तो जा चुका है, दुनिया छोड़ चुका है। उसने उसको लिटाया, फिर लौटकर दूसरे के पास आया तो क्या देखता है कि दूसरा भी इस दुनिया को छोड़ चुका है। उसने सोचा पहले ही को पानी पिला दूं, जाते शुरू किया। जब पहले के पास आता है तो क्या देखता है कि पहला भी आब हयात से, हौज़े कौसर से अपनी प्यास बुझा चुका है। तीनों इतने प्यासे थे, लेकिन इतनी प्यास की वजह से भी मेरे भाइयों वो अपने दूसरे भाई के लिए रेफर कर रहे हैं, नहीं मुझसे ज्यादा वो प्यासा, पहले उसको पिलाओ। जो कौम एक बकरी के दूसरे के खेत में घास खा लेने की वजह से 27 साल लड़ती हो, 40,000 अफराद मरने के बाद भी जंग खत्म ना होती हो, इतनी खूनख्वार कौम, लेकिन अब ऐसी भाई भाई बन गई कि एक दूसरे ने एक दूसरे को पानी पिलाने के लिए अपनी जान दे दी। मैं मर जाऊं लेकिन मेरा भाई बच जाए, ऐसी तालीम